Good morning, students. Today I am going to teach chapter 8. Let's learn Scratch. In this lesson, we will learn the part first. In this part, we learn about what is Scratch, starting Scratch 3.0, understanding the block. In this block, moving the springs. First of all, we want to know about Scratch. So before starting Scratch, so when we want to someone to do something for us, we request him or her in language that he or she can understand. He or she will follow the steps in a sequence to complete the task. Means a computer also follows our instruction, but human language are too difficult for a computer to understand. कंप्यूटर हमेशा जो है किसी भी वर्क को एक सीक्वेंस में फॉलो करने का काम करता है, बट ह्यूमन लैंग्वेज जो हम लोगों का लैंग्वेज है आर टू डिफिकल्ट फॉर ए कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड. कंप्यूटर के लिए समझना जो है वो हम लोगों का लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट है. सो इन ऑर्डर टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर to do some things, we should give commands or instruction in a special computer language. हम लोग जो किसी भी लैंग्वेज को पैकेज को एक ऑर्डर में देने के लिए स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं. वो केवल कंप्यूटर के लिए होता है वो लैंग्वेज जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर मीन्स कंप्यूटर जो है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को या किसी भी प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज को एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में देने का काम करता है. आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रोग्राम. ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. आप लिखेंगे 2 लाइन में अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर कॉल्ड प्रोग्राम. नेक्स्ट आता है आपके लिए इस बुक में जो दिया हुआ है कि द स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच टू राइट द प्रोग्राम आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि द स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामिंग हम स्पेशली रूप से कंप्यूटर पे बनाते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. सो लाइक दैट स्क्रैच इज वन such programming language like what is Scratch. अब यहां पर आता है कि आपका Scratch क्या है. अभी मैंने बताया कंप्यूटर कैसे कैसे जो है आपके लैंग्वेज को सीक्वेंस एक ऑर्डर में देने का काम करता है. उसमें आपका प्रोग्राम क्या होता है किसी भी ऑर्डर को किसी भी लाइनअप करने के लिए एक हम प्रोग्राम बनाते हैं. वो प्रोग्राम क्या है उसका मैंने आपको डेफिनेशन दिया. सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्क्रैच. स्क्रैच क्या है? स्क्रैच इज ए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्क्रैच इज ए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एनिमेशन, गेम्स, स्टोरीज एंड मच मोर. It is easy to learn or easy to understand and learn.
इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से जो है इसको हम लोग याद कर सकते हैं। सो ये स्ट्रेच मैंने बताया आपको कि स्ट्रेच इज ए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used to give or used to create animation, game, stories and much more. इसके द्वारा हम लोग स्टोरीज को, गेम्स को, एनिमेशन को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में दे सकते हैं या देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग। हम लोग कंप्यूटर में स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट द स्क्रैच 3.0 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन योर कंप्यूटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहां पे होता है? सबसे टास्क बार पे, सबसे नीचे टास्क बार पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। सो क्लिक द स्टार्ट बटन विद द हेल्प ऑफ mouse and then click all program option। आपको all program option क्लिक करेंगे, there are different pop-up menu will appear on the screen। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो बहुत सारे आपको पॉपअप मेन्यूज आ जाएगा, उसमें आपका एक मेनू होगा स्क्रैच 3.0 ऑप्शन। Then click the Scratch 3.0 options. Your 3.0 Scratch 3.0 option will appear on the screen। या सेकेंड मेथड है डायरेक्ट जो है आपका Scratch 3.0 ऑप्शन जो है आपके अभी डेस्कटॉप पे मीन्स फ्रंट स्क्रीन पर प्रेजेंट है, तो वहां से भी हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट माउस बटन के द्वारा और आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन हो सकता है। सो पार्ट ऑफ स्क्रैच विंडो, इसका पार्ट क्या है? देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, जैसे कि आप अदर भी प्रोग्राम अदर लैंग्वेज और लैंग्वेज में भी पार्ट्स हैं, उसी तरह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी डिफरेंट पार्ट है। वो क्या है? सबसे टॉप मोस्ट पे आपको स्टार्ट फ्लैग बटन है, फिर उसके बाद स्टॉप बटन है, फिर ब्लॉक पैलेट्स है, ब्लॉक कैटेगरीज है, स्टेज है, स्प्रेड्स है, स्क्रिप्ट कोड एरिया। जो आपको ब्लैंक एरिया दिखाई देगा उसको हम लोग स्क्रिप्ट कोड एरिया बोलते हैं। ये आपका डिफरेंट पार्ट है। यहां देखिए आपको सबसे टॉप पे ग्रीन फ्लैग बटन, स्टॉप बटन, देन ब्लॉक पैलेट्स, ब्लॉक कैटेगरीज, देन स्टेज, देन स्प्रेड्स। और ये जो आपकी एरिया दिखाई दे रही है उस एरिया को स्क्रिप्ट कोड एरिया के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा एक कि ये जो आपको पार्ट्स हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका यूजेस क्या है इस स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट है स्क्रिप्ट्स। ईच ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच विच इज प्रोग्राम टू एनिमेट। ये जो है प्रोग्राम को एनिमेट करने का काम करता है, इज कॉल्ड ए स्क्रिप्ट। द स्क्रैच कैट is one of the aspect of the Scratch program। Stage the area where the दो नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। What is the function of script? What is the function of stage? What is block categories? What is script code areas? ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप बस एक लाइन ऑफ आंसर देते जाइए और उसको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सो स्टेज द एरिया वेयर द स्क्रिप्ट मूव्स एंड परफॉर्म एक्शन इज कॉल्ड द स्टेज। द प्रोजेक्ट एक्चुअली रन हियर। जो यहां पर प्रोजेक्ट को रन करने का काम करते हैं। ब्लॉक कैटेगरीज,
this contains 9 categories of color coded blocks. ये जो कंटेंट है वो 9 कलर कोडेड ब्लॉक होता है. Each categories have a different set of blocks for the various action. Each block is a specific commands. प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक अपना कमांड होता है. Like that is dragged in code areas. So script code area where the code is written, जहां पर कोड को लिखने का हम काम करते हैं. A code is a collection of, ये कोड क्या है? Code is a collection of step-wise instructions that are given to scripts to do specific task. ये जो है कोड स्टेप वाइज जो आपका इंस्ट्रक्शंस है उसको देने का कार्य जो है हम कहां पे करते हैं? स्क्रिप्ट कोड एरिया में करते हैं. सो क्रिएट, जैसा यहां पर देखिए आप, ये आपको दिया हुआ है. टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट ड्रैग ए ब्लॉक एंड ड्रॉप इन स्क्रिप्ट कोड एरिया. ये आप देखिए यहां पर ये ऑप्शंस को लिया, यहां से आपको ये स्क्रिप्ट कोड एरिया को लिया और एक आपको स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस को देने का काम किया. सो ऑल एनिमेशन स्टोरीज एंड गेम्स क्रिएटेड इन स्क्रैच आर कॉल्ड प्रोजेक्ट. जो भी आप स्टोरीज है, पूरा जो स्टोरीज आप बना रहे हो उसके गेम्स एनिमेशंस इन स्क्रेच, जो स्क्रेच में आपने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद जो फाइनली आपने टच किया उसको हम लोग एक प्रोजेक्ट बोलते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया. तो इस तरह से आप लोग इस स्क्रेच ऑप्शन में प्रोग्राम को प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉक मूविंग द स्क्रिप्ट्स. अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉक, व्हाट इज, क्या है? द ब्लॉक आर लोकेटेड बिलो द ब्लॉक कैटेगरीज. जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर बुक में, आपका बुक अपने बुक में देखेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में ये ब्लॉक प्रेजेंट होता है. फर्स्ट है मोशन ब्लॉक, सेकंड है लुक ब्लॉक्स, थर्ड है साउंड ब्लॉक्स. ये डिफरेंट ब्लॉक्स है. यहाँ पर आप देखें, ये आप देखिए यहाँ पर इसमें 3 ब्लॉक्स है. ये 3 ब्लॉक्स है. फर्स्ट है मोशन ब्लॉक, मोशन एंड लूप्स ब्लॉक एंड साउंड ब्लॉक्स. ये 3 ब्लॉक्स हैं. इसके 3 ब्लॉक्स हैं. यहां पर देखिए. अब ये ब्लॉक, मोशन ब्लॉक में कितने पार्ट हैं, आपको लूप ब्लॉक में कितने पार्ट हैं, साउंड ब्लॉक में कितने पार्ट हैं और उस सबका फंक्शन क्या है. इसका एक अलग अलग फंक्शन है. जैसे मोशन ब्लॉक मूव एंड स्टैक्स एंड turns and speeds and the turns and speeds by the specified angle and anti-clockwise direction. तो ये जो है वो फिगर को, पिक्चर्स को जो एनिमेट करने का काम करते हैं, मूविंग करने का काम को डिफरेंट डायरेक्शन में आपको शो करते हैं. जैसे टर्न एंड स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है एंड ये मूव्स एंड स्पीड स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द स्टेप के अमाउंट्स को शो करता है. उसी तरह से लुक्स ब्लॉक है, साउंड ब्लॉक्स में डिफरेंट साउंड्स को शो करता है. तो ये जो है डिफरेंट ऑप्शंस है जिसके द्वारा जो है इस ब्लॉक को हम लोग अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इसमें है मूविंग द स्पीड्स. मूविंग द स्पीड्स क्या है? जो आप फिगर को कैसे आप मूव करते हैं, कैसे हम लोग इसको एनिमेट करेंगे. So the motion block category is selected by default. Like first, drag and drop the block from the motion block to code area. ये motion block मैंने बताया कि the block is categorized into 3 types: motion and loops and sound. ये 3 तरह से categorize है. जैसा कि मैंने उसका कुछ आपको फंक्शंस भी बताया कि उसके फंक्शंस क्या हैं. सो मूविंग द स्क्रिप्ट्स, कैसे आप इसके डिफॉल्ट्स हैं, सो कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे. सो ड्रैग
and drop the block from the motion block to the code area. Then click the block पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद we will notice that the script moves or moves 10 steps और 10 steps को नोटिस करेंगे। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट को आप कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। बाकी जितना भी मैंने बताया उसको अच्छा से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।